हेलो एवरीवन। साईं बाबा इन्फोटेक के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आकाश सराफ और आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूँ कंप्लीट रीजनिंग का कोर्स, जो कि ग्रुप 2 लेबर इंस्पेक्टर, ग्रुप 3 सब इंजीनियर और ग्रुप 5 लैब टेक्नीशियंस के होने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आज का टॉपिक है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ये दूसरा भाग है। इसके पहले इसका फर्स्ट पार्ट जा चुका है। यदि आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लें ताकि बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टडी द इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, पॉइंट बी इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ ए। ठीक है, मतलब पॉइंट जो बी है वो ए के उत्तर में 10 मीटर है। पॉइंट सी जो है डी के साउथ में या दक्षिण में 24 मीटर है। डी विच इज, मतलब डी की बात कर रहा है भाई। बोला है पॉइंट सी इज 24 मीटर साउथ ऑफ डी, विच इज 5 मीटर ईस्ट ऑफ ई। मतलब डी जो है वो ई के ईस्ट में 5 मीटर दूर है। पॉइंट जी इज 5 मीटर वेस्ट ऑफ एफ। इसका मतलब ये है कि पॉइंट जी जो है वो एफ के पश्चिम में 5 मीटर दूर पे है। और पॉइंट सी इज 15 मीटर ईस्ट ऑफ बी। मतलब पॉइंट सी जो है ई के वो बी के ईस्ट में है 15 मीटर। और पॉइंट एफ इज 12 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट ई। तो पॉइंट एफ पॉइंट ई के दक्षिण में 12 मीटर दूर है। तो इसको सॉल्व करेंगे। इसका क्वेश्चन ये है कि डिस्टेंस बताना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन जी एंड बी। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बोला है पॉइंट बी इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ ए। तो हम ए ये बना लिए और ये कितना 10 मीटर, ये बी हो गया। अब हम देखेंगे पॉइंट सी इज साउथ में है। पॉइंट सी इज 24 मीटर साउथ ऑफ डी। तो ना यहाँ डी है ना यहाँ सी है, तो रिलेट नहीं हो रहा। डी विच इज 5 मीटर ईस्ट ऑफ ई, ई भी नहीं है। तो हम आगे देखेंगे जी और एफ भी नहीं है। फिर देखो ये सी आ गया जो कि बी से संबंधित है। तो पॉइंट सी इज 15 मीटर ईस्ट ऑफ बी। तो बी का ईस्ट किधर है? बी का ईस्ट इधर है। कितना दूरी? 15 मीटर की दूरी है। तो यहाँ हो जाएगा सी। पॉइंट सी इज 15 मीटर ईस्ट ऑफ बी। तो मतलब पॉइंट सी क्या है? ईस्ट में है बी के 15 मीटर दूर। अब हम यहाँ से रिलेट कर पाएंगे पॉइंट सी इज 24 मीटर साउथ ऑफ डी। चलिए मैं इधर बना देता हूँ तो आसानी से समझ में आएगा। जैसे ये ए हो गया, ये हो गया 10, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये लगभग 24 मीटर बोला है। पॉइंट सी इज 24 मीटर साउथ ऑफ डी। यहाँ डी है, डी का साउथ ये होगा तब ना सी इधर इधर बैठेगा। भाई पॉइंट सी जो है वो डी के साउथ में है, तो डी इधर, ये 24 मीटर मान लीजिए। विच इज 5 मीटर, विच इज मतलब डी की बात कर रहा हूँ, विच इज 5 मीटर ईस्ट ऑफ ई। तो मतलब ये डी जो है ईस्ट में है किसके? ई के। तो ई कहीं इधर बैठा होगा तब जाके डी ईस्ट में कह रहेगा। तो कितना दूरी बताया? 5 मान लेते हैं। ठीक है, ये 5 मानना क्या दिया है? ई के। ठीक। उसके बाद पॉइंट जी इज 5 मीटर वेस्ट ऑफ एफ। ठीक है, लेकिन एफ पर देख लेते हैं कि पॉइंट एफ इज 12 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट ई। 12 मीटर, तो ये 24 है तो मान लेते हैं 12 है। इस पे साइज में मत जाइएगा कि 5 और 12 बराबर हैं, बस नंबर पे ध्यान दीजिएगा कि दूरी कितनी है। ठीक। उसके बाद बोला है, उसके बाद ये यहाँ तो एफ हो गया कि पॉइंट एफ इज 12 मीटर साउथ ऑफ ई। उसके बाद यहाँ से पॉइंट जी इज 5 मीटर वेस्ट ऑफ एफ। तो एफ का वेस्ट यहाँ है 5 मीटर, तो ये 5 हो गया। 5 और ये जी। क्या बोला है कि व्हाट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, न्यूनतम दूरी क्या है जी और बी के बीच में। तो जी और बी, तो समझिएगा ये कितना था, इसकी दूरी कितनी थी? 15 थी, है ना। देखिए इसकी दूरी 15 थी। ये डायग्राम थोड़ा सा वो हो गया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। ये देखिए जैसे कि ये 15 था, तो थोड़ा बढ़ा लेते हैं। ये यहाँ तक, ये 5 ये हो गया, 5 ये हो गया, है ना। ठीक है, तो यहाँ क्या कर लेते हैं, ये कितना दूरी हो जाएगी भाई इनकी? यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 थी, है ना। ये 10। ठीक, तो यहाँ बी हो गया और यहाँ ए हो गया, ये 10 की दूरी। ठीक। अब ये बताइए, ये 5 5 10, मतलब 10 तो ये निकल गया, यहाँ बचा 5।
तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 हो गई, ठीक, 5 ही हो गई ना, अच्छा 15 थी, हाँ ठीक है। तो अब क्या दूरी बची, ये जी और बी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी भाई, ये 12, तो ये बचा हुआ भी 12, समझिएगा बात को, ये टोटल 24 था, ये 12, तो ये भी बचा हुआ 12 है ना, और ये 5, तो यहाँ से दूरी निकालनी है, तो हमको कुछ ऐसा डायग्राम दिख रहा है, जी बी और ये जो पॉइंट है इधर, ठीक है, तो इनके बीच का डायग्राम ये हो गया। तो भाई हमको पता है कि ये 12 है और ये 5 है, तो फिर हम इसको सॉल्व करके पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 प्लस 144, जब ऐड करोगे तो 169 आएगा, 169, और 169 किसका होता है रूट भाई, अंडर रूट 13, 13 का स्क्वायर होता है 169, तो इनके बीच की दूरी 13 आ जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, यदि कोई डाउट होगा तो कमेंट करिएगा। इसी प्रकार ये वाला क्वेश्चन है, तो ये इंग्लिश में लिखा है, ये हिंदी में है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, मैं हिंदी बताते जाऊंगा। इसमें सिर्फ मैं स्ट्रक्चर बनाना सिखा रहा हूँ, क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, बात यह है कि आपको स्ट्रक्चर बनाते आना चाहिए कि कैसा बनेगा। पॉइंट डी इज 7 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट सी, ठीक है, हम पॉइंट सी को मान लेते हैं ये है, ठीक, और डी जो है साउथ में है, कितना साउथ में है 7 मीटर, ये डी, भाई पॉइंट डी साउथ में है, किसके, सी का, तो सी का साउथ नीचे, ये देखिए भाई यहाँ बना लीजिए नॉर्थ, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। उसके बाद पॉइंट सी विच इज, मतलब पॉइंट सी विच इज, देखिए सी की बात कर रहा है, इज 5 मीटर ईस्ट ऑफ बी, तो बी का ईस्ट कब होगा, जब बी इधर होगा तब तो ईस्ट कहलाएगा, और कितना दूरी है 5, तो मान लीजिए कि यहाँ दूरी 5 है और ये है बी। पॉइंट एफ इज 12 मीटर वेस्ट ऑफ जी, पॉइंट एफ इज 12 मीटर, अब एफ कितना है 12 मीटर है, किससे, वेस्ट ऑफ जी, तो अभी ना जी है ना एफ है अपने पास, तो अपने पास क्या है डी। अभी आगे देखते हैं, पॉइंट ई इज 6 मीटर ईस्ट ऑफ डी, पॉइंट डी ई, पॉइंट ई इज 6 मीटर ईस्ट ऑफ, तो डी का ईस्ट ये हो गया कितना 6 मीटर, ठीक है, यहाँ कर लेते हैं ई, ठीक, एंड पॉइंट ए इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ बी, पॉइंट ए इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ बी, तो नॉर्थ ये हो गया और 10 है तो ये 10 हो गया और ये ए हो गया, ठीक है। इसके बाद ये लाइन जो हमने छोड़ा था कि एफ का, एफ इज 12 मीटर वेस्ट ऑफ जी, तो अभी जी तो नहीं, ठीक है आगे देखते हैं। पॉइंट ई इज 17 मीटर साउथ ऑफ एफ, 17 मीटर साउथ में है एफ के, तो एफ ऊपर कहीं होगा, तो ये देखिए 17, ये 7, ये 10, तो ये टोटल इसी के बराबर आ जाएगा, और यहाँ कौन आ जाएगा कि पॉइंट ई इज, ठीक है, ये एफ हो जाएगा यहाँ, ठीक। उसके बाद पॉइंट एच 12 मीटर नॉर्थ ऑफ ई, तो पॉइंट एच जो है वो एंड पॉइंट एच इज 12 मीटर नॉर्थ ऑफ ई, एक सेकेंड, पॉइंट ई 17 मीटर साउथ ऑफ एफ, और यहाँ से क्या था, पॉइंट ई इज 6 मीटर ईस्ट ऑफ डी, हाँ सही है। अब यहाँ कहीं आ जाएगा क्या कि पॉइंट एफ जो है एच है वो 12 मीटर नॉर्थ है ई के, तो यहाँ कहीं आएगा 12, देखिए 7, और ये यहाँ कहीं आ जाएगा इधर, तो ये यहाँ हो जाएगा कौन, पॉइंट एच, ये डायग्राम हो गया। अब बात आती है दूरी की, देखिए ये टोटल 17 था, तो ये यहाँ से यहाँ 12 टूट गया और ये 5 टूट गया, ठीक है। इस तरीके से पूछ सकता है कि ए और एफ के बीच की क्या दूरी है, तो ए और एफ की दूरी बता सकते हैं आप यहाँ से कि 5 ये है, 6 ये है, 5 6 11, तो इनके बीच की दूरी कितनी है 11 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, देखिए ये है, प्रवेश बेंगलुरु से मैसूर तक कार चलाता है, ठीक, 80 किलोमीटर के बाद वह दाएं मुड़ता, मान लो कि मैसूर, ये यहाँ से स्टार्ट किया बेंगलोर से, 80 किलोमीटर चला, ठीक, फिर दाएं मुड़ गया और कितना चला 50 चला, ठीक, 50 चला, उसके बाद फिर से अपनी दाईं ओर मुड़ा और 70 चला, ठीक है, फिर से दाईं ओर मुड़ा 70 चला, मतलब ये 80 था, थोड़ा कम चला होगा 70, ठीक है। अंत में वह अपनी दाएं ओर मुड़ता 50 चलता, जब 50 चलेगा दायां मुड़ेगा, मैंने बोला साउथ इधर है तो राइट इधर हो जाएगा, ठीक है, और कितना चला 50, तो मतलब यहाँ पहुँच गया, तो ये 70 तो ये 70, तो बचा हुआ 10। अब यहीं से पूछा कि बेंगलुरु से प्रवेश कितनी दूर पे है, तो 10 किलोमीटर की दूर पर, ठीक, क्लियर है, उम्मीद है समझ में आया होगा, इजी था ये। अगला सवाल,
एक लड़का सुबह घर से शुरू होता है और सूरज का सामना करते हुए मतलब ईस्ट की ओर 8 किलोमीटर तक सीधा चलता है, ठीक है। ये ईस्ट की ओर 8 किलोमीटर चला, फिर वह एक दायां मोड़ लेता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर वह दायां मोड़ लेता है 3 किलोमीटर चलता है, ये 8 ये 3, फिर वह फिर से दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ा तो 2 किलोमीटर चला, ये 2 हो गया, ठीक। और फिर वह बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ा और 1 किलोमीटर चला, ठीक। फिर से वह दाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है, फिर से वह दाएं मुड़ा और 1 किलोमीटर चला, ठीक। ये भी एक और ये भी एक, चलिए। फिर वह दाएं मुड़ता है और सीधे 4 किलोमीटर यात्रा करता है, दाएं मुड़ता है सीधे 4 किलोमीटर करता है, 4 किलोमीटर देखो ये 3 है और ये एक था ना, ये एक है और ये 3 है, जब ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी 4 हो गई, मतलब 4 चल लिए तो सीधे इस लाइन पे पहुंच गया, और इस लाइन में पहुंचे तो देखो ये यहाँ से यहाँ तक 2 और ये 1, तो मतलब ये 3 किलोमीटर, और ये टोटल कितना था 8, तो बच्चा कितना 5 किलोमीटर। वह शुरुआती बिंदु से कितना दूर है, तो शुरुआती बिंदु ये था, अब ये शुरुआती बिंदु ये था और यहाँ पहुंच गया तो यहाँ से कितना दूर है 5 किलोमीटर की दूरी, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, चलिए। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए इसको समझते क्या है। भाई बोला है कि वर्टिकल एक्सिस इज रनिंग फ्रॉम एस टू आई, वर्टिकल मतलब एक ऐसी लाइन, ऐसी लाइन, ठीक है, विच इज नॉर्थ टू एच, विच इज मतलब आई की बात कर रहा है, समझना। एक तो वर्टिकल है, ठीक, और आई जो है वो एच के नॉर्थ में है, तो मतलब एच ऐसे आई ऐसे, ठीक। फिर हॉरिजॉन्टल एक्सिस, फिर हॉरिजॉन्टल आ गई, फ्रॉम जी टू एफ, विच इज मतलब एफ की बात कर रहा है, विच इज ईस्ट टू जी, है ना, तो जी के ईस्ट में तो जी ये, तो एफ ये हो गया। बी इज मिड पॉइंट ऑफ बोथ एक्सिस, मतलब कि बोथ एक्सिस, अब समझना क्या बोला, कि बोलने का मतलब ये था इसके कि ये हो गई जी और एफ की लाइन, और ये हो गई आई और एच की लाइन, ठीक, और ये बी हो गया मिड पॉइंट इसका, ये जो यहाँ एक दूसरे को काट रही है, ठीक। ए इज 1 मीटर नॉर्थ ऑफ जी, तो ये जी है, ये जी है, अब जी का 1 मीटर नॉर्थ, ठीक है। हम देखते हैं ये कितना मीटर, अभी हमको नहीं पता है, क्या आगे कहीं दिया है, हम देख लेते हैं। जी एफ और जी एफ की लंबाई और एच आई की लंबाई, एच आई समान है अर्थात 2 मीटर, मतलब ये दोनों 2 2 मीटर है, तो मतलब 1 मीटर, ये 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, तो अब हमको समझ में आया कि जी के नॉर्थ में जो ए है वो 1 मीटर है, मतलब यहाँ कहीं है, ठीक। ई एच के पश्चिम की ओर है, एच का पश्चिम ये हो गया, ठीक, और कितना है 1 मीटर, और यहाँ कौन आ जाएगा ई आ जाएगा, ठीक। उसके बाद डी एफ के दक्षिण की ओर है, एफ का दक्षिण ये हो गया और यहाँ डी हो गया, और ये भी 1 मीटर दूरी पर है। सी आई के पूर्व में है, आई का पूर्व इधर हो गया और ये सी हो गया, और ये भी 1 मीटर की दूरी पर है, और हमने निकाल लिया। अब इसमें से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए ए और आई के बीच की लंबाई क्या है, तो बता दोगे 1 मीटर। ये भी पूछ सकता है कि भाई सी जो है, सी जो है वो ए से किस दिशा पे है, तो हम ए से देखेंगे ये पूर्व की ओर है, ईस्ट की ओर, ठीक। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, देखिए जैसे ये एक क्वेश्चन है, राहुल पुट हिज टाइम पीस ऑन द टेबल इन सच अ वे दैट एट, मैं हिंदी समझा दूंगा, दैट एट 6 PM आवर हैंड पॉइंट टू नॉर्थ, मतलब ये बोल रहा है कि राहुल ने जो टाइम रखा, ठीक है, तो उसका जो टाइम था, ठीक है, घड़ी मान लीजिए, घड़ी मान लीजिए, घड़ी रखा, तो उसमें टाइम था 6 बजे, ठीक है, अपन मान लेते हैं ये एक घड़ी है, ठीक, ज़्यादा गोला अच्छे से तो नहीं बना है, बट हमने मान लिया कि 6 बजे थे, 6 कब बजा होगा, छोटा कांटा इधर होगा बड़ा कांटा इधर, 12 में और 6 में 6 बज गया। तो आवर हैंड, आवर हैंड मतलब ये वाले हैंड की बात कर रहा है कि ये वाला हैंड कहाँ है, नॉर्थ में। तो अब एक बात समझना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, अगर मैं इसको उल्टा पलट दूँ, अगर मैं ये नॉर्थ कर दूँ तो ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो जाएगा और ये वेस्ट हो जाएगा, सब पलट जाएगा, ठीक। तो देखो नॉर्थ ये बोला कि आवर हैंड जो है वो नॉर्थ की तरफ है, ठीक है, पॉइंट नॉर्थ की तरफ, तो फिर हम समझ गए कि ये नॉर्थ है, तो फिर ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। अब यही बोला कि ये बताओ कि मिनट के कांटे का डायरेक्शन क्या होगा जब टाइम होगा क्या 9:15। तो हमने देखा 9:15 कब होगा, कि जब आवर हैंड यहाँ रहेगा और मिनट हैंड यहाँ रहेगा, ये मिनट हैंड हो गया,
तो मीनट हैंड किस तरफ जा रहा है, अब हमको समझ में आ गया भाई, समझ में आ गया कि वेस्ट की तरफ है ना, तो आंसर हो जाएगा वेस्ट। ठीक, उम्मीद है समझ में आया होगा, कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए एक ये बढ़िया क्वेश्चन, ये शैडो वाला। अच्छा मैं एक चीज़ समझा देता हूँ। देखिए जब भी सुबह की बात होगी समझिएगा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अगर सुबह की बात है तो सूरज इधर होगा ईस्ट में, तो मतलब परछाई किधर गिरेगी, वेस्ट में। जब भी कभी सुबह की बात करेगा तो परछाई हमेशा वेस्ट में गिरेगी, ठीक है, वेस्ट की ओर। यदि शाम की बात करेगा तो हमेशा परछाई पूर्व की ओर गिरेगी, ठीक है, परछाई पूर्व की ओर गिरेगी। इसको कैसे सॉल्व करना है चलिए देखते हैं। देखिए इसको, एक सुबह मोहन और सोहन एक दूसरे के सामने खड़े थे। चलिए मान लेते हैं ये मोहन, ये सोहन, ठीक है, एक दूसरे के सामने खड़े थे। मोहन की छाया उसकी बाईं ओर बिल्कुल गिर गई, ठीक है, मोहन की छाया। तो अब देखेंगे भाई ये मोहन है, अब मोहन अगर नीचे देख रहा है तो इसका बायां क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखा कि बाएं ओर गिर रही है, ठीक। तो सोहन का सामना किस दिशा में, मतलब सोहन किस दिशा में देख रहा है, तो अब समझना बेटा, समय क्या था, सुबह का। अब हमेशा परछाई किधर गिरेगी, परछाई किधर गिरेगी, वेस्ट की ओर। अगर ये वेस्ट है तो ये ईस्ट है ना, तो ये साउथ है और ये नॉर्थ है। तो सोहन किधर देख रहा है भाई, साउथ की ओर देख रहा है। ये सोहन हो गया, ये मोहन हो गया। तो सोहन जो है वो साउथ की ओर देख रहा है। क्लियर इतनी बात। तो ये था शैडो वाला। शैडो हमेशा ध्यान रखना, कभी भी सुबह की बात हो तो परछाई हमेशा वेस्ट की ओर गिरेगी क्योंकि सूरज पूर्व में होता है। कभी भी शाम की बात हो तो परछाई पूर्व में गिरेगी क्योंकि सूरज इवनिंग के टाइम वेस्ट में होता है। ठीक, चलिए अब आ जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में जिसमें डिग्री वाले क्वेश्चन होते हैं। तो मैंने बताया था जैसे ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, इनके बीच 90 डिग्री बन रहा है। ठीक, यदि मैं हाफ कर दूँ तो ये 45 हो गया। नॉर्थ ईस्ट ये मतलब ये डायरेक्शन 45 डिग्री झुक गया, है ना। अभी समझते हैं, इतना तो समझ में आ गया। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या बोल रहा है। बोल रहा है अभी नॉर्थ ईस्ट का सामना कर रहा है, ठीक है। देखो जैसे ये मैंने बनाया था, ठीक, ये वेस्ट था। अब अभी जो है नॉर्थ ईस्ट का सामना कर रहा है, ठीक। वह मुड़ जाता है 90 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज 90 डिग्री। अगर ये ऐसा मुड़ा तो इधर मुड़ेगा, मतलब इधर फेस कर रहा है। अब भाई ये 90 डिग्री हो गया। और 45 डिग्री वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज, 45 डिग्री मतलब वापस मुड़ गया। तो देखो यहाँ से यहाँ की दूरी 45 थी, तो अब वो यहाँ देख रहा है। तो बोलेगा अब वह किस दिशा का सामना कर रहा है, तो अब वह ईस्ट की ओर सामना कर रहा है। ठीक, तो इसको प्रॉपर करने का क्या तरीका है, देखिए इसको करने का ये तरीका है कि कभी भी जब देखना है हमको कि क्वेश्चन में एक दिया है क्लॉकवाइज 90 डिग्री और एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री, तो हमको क्या करना है, बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस करना है, डिफरेंस निकालना है कुल मिला के। तो 90 और 45 का डिफरेंस 45 आएगा। अब हम देखेंगे कि बड़ा वाला जो घूम रहा था, बड़े वाला जो नंबर है वो किस तरफ घूम रहा था, तो हमने देखा क्लॉकवाइज। तो हम सीधे जिस दिशा में देख रहा था, नॉर्थ ईस्ट में देख रहा था, तो हम क्लॉकवाइज 45 डिग्री घुमा देंगे तो ईस्ट आ जाएगा। ठीक है भाई, देख रहा था नॉर्थ ईस्ट की ओर, ठीक, नॉर्मल शुरू से उसी तरफ देख रहा था। हमने डिफरेंस निकाल के क्या देखा कि क्लॉकवाइज 45 डिग्री घुमा दो, क्योंकि डिफरेंस निकाले 45। और जो बड़ी संख्या, बड़ा नंबर होता है उसका देखेंगे कि किस तरफ था, क्लॉकवाइज था, तो बचे हुए नंबर को क्लॉकवाइज घुमा तो 45 डिग्री, तो ये इधर आ जाएगा, ईस्ट। ठीक है, चलो इस तरीके से एक क्वेश्चन और कर लेते हैं तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे बोल रहा है अतुल इज फेसिंग वेस्ट, ठीक है, ये देखो, ठीक, ये हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, और एक सेकंड, वेस्ट, ईस्ट, ठीक है। चलिए, हाँ, ईस्ट, वेस्ट, क्या बोला। अब देखो सीधे से क्या करना है हमको, मैंने जो बताया कि दोनों का डिफरेंस निकाल दो, कितना आएगा भाई, 135 आएगा डिफरेंस। 180 का डिफरेंस निकालो, मतलब 180 से बड़े वाले से माइनस कर दो, 135 आएगा। ठीक, अब 135 देखो बड़ा नंबर किस दिशा में घूम रहा है, क्लॉकवाइज। तो सीधे सीधे क्लॉकवाइज घुमा दो, कहाँ, वेस्ट देख रहा था, ये देख रहा था वेस्ट। अब कितना घुमाना, 135 डिग्री
हमको क्लॉकवाइज घुमाना है। तो देखो ये यहाँ से यहाँ तक 90 हो गया, ये 90 घूमा, ठीक। और 45 और घुमा दो तो 135 हो जाएगा। तो ये नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा कि नॉर्थ ईस्ट की ओर देख रहा है। ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो सके। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे।